प्रश्नावली 31 मान ज्ञात करें। इस वीडियो में हम प्रश्न 16 से आगे की प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न 16 में 0.14 भागा 0.07। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.14 बट्टा इसको लिखेंगे 0.07। इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ आप देखिए दशमलव के आगे दो गो अंक है, इस यहाँ पर भी दशमलव के आगे दो दोनों दशमलव हट जाएगी, यह जगह 14/7। इसको जो काट लेंगे तो यह जगह कट करके 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न 17 में 15.625 भागा 1.25। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर 15.625 बट्टा 1.25। इसमें देखिए भाजक में दशमलव के आगे दो अंक, तो ये दशमलव को हटाने के लिए ऊपर वाले दशमलव को 2 अंक आगे ले जाएंगे, क्योंकि दशमलव के आगे 2 अंक है, तो इसलिए हम इस दशमलव को 2 अंक आगे ले जाएंगे। ये जगह 1562.5 बट्टा हो जाएगा 125। यहाँ पर हम भाग कर लेंगे 1562.5 में भाग करेंगे हम 125 से। इसमें सबसे पहले लगेगा 1 मर्त में, यहाँ पर जगह 125 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, उसका ये कट जाएगा। उसका ये जो 2 जो है इस 2 को यहाँ पर उतारेंगे, अब लगेगा इसमें 2 मर्त है, यहाँ पर जगह 250 घटा लेंगे 2 बचेगा, 1 में से 5 नहीं घटे, यहाँ से 5 हो जाएगा 11 में 5 घटाएंगे तो ये हम बचेगा 6 और ये कट जाएगा। फिर ये जो दशमलव इस दशमलव को हम यहाँ पर दे देंगे, उसका ये जो 5 है 5 को हम यहाँ पर उतारेंगे। अब इसमें लगेगा 5 मरता, यहाँ पर हो जाएगा 625, ये कट जाएगा। इस तरह से प्रश्न 17 को बनाएंगे। प्रश्न 18 में 337.5 भागा 1.125। इस तरह से इसको हम लिख लेंगे 337.5 बट्टा 1.125। तो देखिए भाजक में दशमलव का आगे 3 अंक है, तो इस दशमलव को 3 अंक आगे ले जाएंगे। यहाँ पर एक ही अंक है तो 2 ठो शून्य लगा करके देंगे। इस तरह से 2 को शून्य लगा तो दशमलव यहाँ पर हो जाएगा, तो दशमलव यहाँ पर नहीं, दशमलव यहाँ पर होगा, बट्टा हो जाएगा 1125। इस दशमलव को यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख भी सकते दशमलव आगे शून्य लगा सकते, क्योंकि दशमलव के आगे शून्य का कोई वैल्यू नहीं था। अब इसमें हम भाग करेंगे इस तरह से 1125 से भाग करते। इसमें सबसे पहले लगेगा 3 मर्त, यहाँ पर जगह 3375, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। फिर ये जो 2 ठो शून्य यहाँ पर जाएगा, तो इसका भाग देकर हो जाएगा 300। प्रश्न 19 में 0.0054 भागा 0.009। इस तरह से, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 0.0054 बट्टा हो जाएगा 0.009। इस तरह से हो जाएगा। इस जगह भाजक में दशमलव के आगे 3 ठो अंक है, तो इस दशमलव को हम 3 अंक आगे लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, ये जगह यहाँ पर जगह दशमलव 1 अंक 2 अंक 3, यहाँ पर जगह दशमलव, यह जगह 5.4 बट्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब इसमें हमें भाग करना 9 से, यहाँ पर करेंगे हम, इसको लिख लेंगे 5.4 भाग करेंगे इसमें 9 से, तो दशमलव से पहले 5 है, तो इसमें 9 से भागा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 0 दे देंगे। अब इस दशमलव को हम यहाँ पर दे देंगे। अब इसको पूरे समझेंगे 54 में 9 से लगेगा, तो इसमें लगेगा 6 मर्त, तो यहाँ पर जाएगा 54, ये कट जाएगा। तो इसमें भाग देकर को 0.6। प्रश्न 20 में 0.000234 भागा 0.13। इस तरह से है, तो इसको हम लिख लेंगे आप 0.00234 बट्टा 0.13। इसमें देखिए भाजक में दशमलव के आगे 2 ठो अंक, इस दशमलव को 2 अंक आगे ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, इसको इस तरह से लिख लेंगे 0. यहाँ पर जगह दशमलव यहाँ पर होगा 234 बट्टा, ये इसमें दशमलव हट जाएगा, तो यह जगह 13। अब इसमें हमें भाग करना है 0.234, इसमें भाग करना हमें 13 से।
इसमें दशमलव से पहले शून्य, तो इसमें भागा 13 से नहीं लगा तो यहाँ पर शून्य दे देंगे। उसके बाद ये दशमलव के यहाँ पर दे देंगे। अब इसको समझिए यहाँ तक 2 समझिए, तो पर भी भागा नहीं लग रहा तो इसको हम यहाँ पर शून्य दे देंगे। अब इसको हम समझेंगे यहाँ से 23, इसको समझेंगे 23, 23 में 13 से भागा लगेगा 1 मरते, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 13, घटा यहाँ पर शून्य बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद ये जो 4 है, इस 4 को यहाँ पर उतारेंगे। अब लगेगा इसमें 9 मरते, 13 9 में नहीं, इसमें अब लगेगा इसमें 8 मरते, यहाँ पर हो जाएगा 13 8 104, ये कट जाएगा। इसको भाग दे करके हो जाएगा 0.018, इसका आंसर हो। प्रश्न 21, 21 में यहाँ पर 21 316.96 भागा 0.02, इस तरह से इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 316.96 बट्टा 0.02। इसमें देखो दशमलव के आगे 2 अंक है, तो यहाँ पर दशमलव के आगे 2 का, तो ये दोनों नीचे, इसमें दोनों दशमलव हट जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, इतना बट्टा हो जाएगा 2। अब इसमें हम 2 से भाग करेंगे, इसमें जब 2 से भाग करेंगे तब हो जाएगा, इसमें जब 2 से भाग करेंगे तो ये जगह कट करके 15,848, इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न 21 तक को हल कर लेंगे।